नमस्कार साथियों। जायसी काव्यांश में आगे देखते हैं। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अंधियारी। मंदिर सून पीऊ अंते बसा, सेज नागिन फिर डसा। रहो अकेले गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। चमक बीजू घन गरसी तरासा, बिरह काल हुई जीव गरासा। बरसे मघा जकोरी जकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। धनी सूखे भरे बादो महा, अभू न आयनी छीचनी नहा। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भई तस झूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरनी गगन मिल एक। धनी जोबन अव गावन में, दे बूढ़त प्यूं टेक। प्रस्तुत अवतरण नागमती वियोग खंड से ही लिया गया है। इस अंश में कवि जायसी ने नागमती के वियोग जनित हृदय का वर्णन किया है, यानी कि विरह से जनित हृदय का वर्णन किया है। भादों में अनुभव होने वाली नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि नागमती के ही माध्यम से कर रहा है। यानी कि जो 12 मासा चल रहा है उसमें ये इस जो अवतरण में जो वर्णन किया गया है नागमती का, वो भादव मास का किया गया है। देखिए, हरा भरा भादो मेरे लिए अत्यधिक दूभर हो गया है। नागमती कहती है कि भाद्रपद में हरा भरा होता है, लेकिन मेरे लिए तो अत्यधिक दूभर है, मतलब कष्टकारी है। उसकी अंधेरी रातें किस प्रकार काटूं, अर्थात अंधियारी रातें कैसे पूरी करूं। मेरा मंदिर सूना है, क्योंकि प्रिय अन्यत्र निवास करता है। मंदिर मतलब यहाँ पे हृदय, यानी कि मेरा हृदय सूना है क्योंकि प्रिय कहीं अन्यत्र गया हुआ है। इसलिए सैया नागिन होकर मुझे पकड़ पकड़ कर डसती है। सैया मतलब चारपाई, बिस्तरा। एक पट्टी पकड़े मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, नेत्र फैलाए मैं हृदय काटने से मरी जा रही हूँ। बिजली चमक कर और मेघ गरज कर मुझे डराते रहते हैं। विरह काल अर्थात मृत्यु होकर मेरे जीवन को डस रहा है। विरह काल मतलब मृत्यु होकर मेरे जीवन को डस रहा है। मघा नक्षत्र के लग जाने से बादल बार बार प्रबल वेग से जल वर्षा करते हैं। यानी कि जो मघा नक्षत्र है उसमें बादल ज़्यादा वर्षा करते हैं। और मेरे दोनों नेत्रों से पति विरह के कारण आंसू ऐसे झरते हैं जैसे नाली में से वर्षा का जल धार बांधकर झरता है। दूसरे शब्दों में, मघा नक्षत्र के लग जाने से बादल बार बार प्रबल वेग से जल बरसाते रहते हैं और मेरे दोनों नेत्रों से पति विरह के कारण आंसू ऐसे झरते रहते हैं जैसे नाली में से वर्षा का जल धारा बंद कर झरता है। मघा के बाद पूर्वी फाल्गुन लग गया और धरती जल से भर गई है। मैं सूख कर ऐसी हो गई हूँ जैसे वर्षा में आग और जवास बिना पत्ते के हो जाते हैं। यानी कि वर्षा ऋतु में हर पेड़ पौधे वनस्पति जो है फलती फूलती है, लेकिन नागमती कहती है कि मैं वर्षा ऋतु के बावजूद भी सूख रही हूँ। भरे भादों में भी बाला सूख रही है। हे स्वामी, अब भी आकर क्यों नहीं सोचते। जल और स्थल सभी आपूर्ति होकर भर गए हैं और आकाश तथा धरती जल से मिलकर एक हो रहे हैं। हे प्रिय, इस यौवन के गंभीर जल में डूबी हुई स्त्री को तू अब भी अवलंबन दे, सहारा दे। अर्थात स्त्री को यौवन रूपी अगाध जल में डूबने से प्रियतम बचाएगा। यानी कि नागमती कहती है कि जो मेरी यौवन अवस्था है उसको आप आकर के शांत करो और मुझे इस यौवन रूपी अगाध जल में डूबने से बचाओ। इसमें विशेष देखिए, सेज नागिन डसा में रूपक अलंकार है। मोर ओरी में प्रोडक्ति सिद्ध अलंकार है। धनी माहा में विशेषोक्ति और विरोधाभास है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में मघा नक्षत्र बरसता है। पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र जो भाद्र शुक्ल नक्षत्र में लगता है
आक और जवास ये दोनों वर्षा में निष्पक्ष हो जाते हैं। तुलसी अर्क जवास पात बिनु भरूं।